हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th की मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ में मैथ की प्रश्नावली 1.2 हल करने से पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे। चलिए इसमें हम लोग 4 चीज़ों को समझेंगे, देख लेते हैं कौन कौन चीज़ों को हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है ना। तो पहला है रिक्त समुच्चय यानी द एम्प्टी सेट, दूसरा परिमित समुच्चय यानी फिनिट सेट, अपरिमित समुच्चय है ना, तीसरा नंबर है, और इन्फिनिट सेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है समान समुच्चय यानी कि इक्वल सेट्स। इन 4 चीज़ों को इस वीडियो हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास रिक्त समुच्चय यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में द एम्प्टी सेट, है ना। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है ना। और इसको हम लोग रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई अथवा इस मंझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, है ना। मंझले कोष्ठक और एक खाली है ना। तो हम लोग रिक्त समुच्चय किसे बोलेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना रहे, खाली रहे। जैसे ये हमारे पास एक समुच्चय है, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे, क्योंकि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है। तो जब ऐसा हो कि उसमें कोई अवयव ना हो तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं अथवा इस मंझले कोष्ठक से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो ये और ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है ना। ये तो क्योंकि ये फाई से हम लोग रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? ये सेम होते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ फाई से हम लोग रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं, फाई दर्शा सकते हैं या फिर इस प्रकार मंझले कोष्ठक से हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। ये कई बात है। ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पर एक सेट दिया हमारे पास एक्स सच दैट, और एक्स का मान किस प्रकार? एक से बड़ा है और 2 से छोटा, और साथ में बोला कि एक्स एक प्राकृत संख्या। देखो, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। मतलब कहने का हुआ कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो इसलिए जब कोई भी अवयव नहीं आएगा तो कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है। क्योंकि देखो इसमें क्या दिया गया है कि एक से बड़ी, एक्स का मान क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, तो ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो कि इस प्रकार हो, है ना। यहाँ कारण लिखा है कि समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है परिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिनिट सेट बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अर्थात जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा समुच्चय जो तो या तो खाली रहे, है ना, रिक्त रहे, या उसमें अवयवों की संख्या क्या रहे? निश्चित रहे, है ना। उनके अवयवों को हम लोग गिन के बता सकें कि इसमें कितने अवयव हैं, तो वो क्या कहलाएगा? समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। ये परिभाषा हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल दिया बी एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, और ये इसी का लिखा है रोस्टर रूप में लिखा हुआ है ना। ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ठीक, सूचीबद्ध रूप में लिखा हुआ है ना। अब देखो इस समुच्चय के अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, है ना। गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव आएंगे? 5 अवयव आएंगे। ठीक है ना। गिन सकते हैं, 3 और 2 5, 5 अवयव हैं। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है ना। अवयव को हम लोग गिन के बता सकते हैं कि इसमें इतने अवयव हैं, इसलिए ये समुच्चय क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा, फिनिट सेट कहलाएगा। ठीक है। ये हो गई फिनिट सेट की परिभाषा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या देखते हैं? अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ठीक है। इसको बोलते हैं इनफिनिट सेट, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है ना। ऐसा समुच्चय हो जिसमें अवयवों को हम लोग गिन के ना बता सकें, उसमें अनंत अवयव हों, है ना, अवयवों को गिन ना सकें, उनकी संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस समुच्चय को हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो इसमें अवयव किस प्रकार है? 1 2 3 4, इस प्रकार अनंत अवयव, बहुत सारे अवयव हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में बहुत सारे अवयव आएंगे, अनंत अवयव आएंगे, है ना। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अपरिमित है, अनंत अवयव है। इसमें हम लोग अवयवों को गिन के नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, है ना, क्योंकि इसमें अनंत अवयव हैं। अपरिमित रूप एक अपरिमित सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमित सेट कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा ना, इनफिनिट सेट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं समान समुच्चय, है ना। समान समुच्चय ने इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे दो समुच्चय जिसमें समान अवयव हों, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव किस प्रकार हों? समान अवयव हों, है ना, तो क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। जैसे हमारे पास दो दो सेट दिए हैं। ए दिया है, इसमें अवयव दिए हैं ए बी सी डी, और बी दिया है बी सी ए डी, है ना। अब देखो समुच्चय ए के सभी अवयव हैं, समुच्चय बी में हैं,
और समुच्चय बी के सारे अवयव ए में है ना। इसमें ये है कि ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव ए में है। जब इस प्रकार होंगे तो ये दोनों अवयव, ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे, है ना। क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय। और हम लोग इसको किस प्रकार लिखते हैं कि ए बराबर बी या बी बराबर ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, ए बराबर बी लिखो या बी बराबर ए, क्योंकि दोनों समुच्चय क्या है, सेम है ना। सेम कब रहेंगे, जब दोनों में समान अवयव रहेंगे। जैसे इसमें देखो ए वाले में 4 अवयव हैं, जो 4 अवयव हैं वो बी वाले में है, और बी वाले भी ए वाले में है ना। जब इस प्रकार हो तो ये क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाते हैं। और समान समुच्चय को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, ए बराबर बी लिखते हैं या बी बराबर ए लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग अपने नोट्स में इसको वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, ये, और इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली वाली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।